So welcome back to Mathomania. Today we are going to start with our exercise, last exercise of chapter 1. So before going to start with that, we need to listen to have a look on some identities, laws of exponents. So we are firstly going to discuss laws of exponents. So what are they? सो फर्स्ट वन, अगर आपके पास दोनों बेसिस सेम हो, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर n, मतलब बेसिस सेम हो बट पावर अलग अलग होती हैं, तो बेस सेम रह के पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड. बट इसके ऑपोजिट हो, अगर ये डिवीजन में हो, a m रेज डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n, तो बेस सेम रह के पावर्स क्या हो जाती हैं, डिवाइड. अब अगर पावर्स कई बार इस तरीके से मल्टीप्लाई में हो, a रेज टू द पावर m इंटू n, तो यहां पर पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई. नाउ नेक्स्ट वी हैव, अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट हो बट पावर सेम हो, जैसे कि a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू द पावर m, तो ब्रैकेट के अंदर a इंटू b मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉमन. Now next we have, now for the next identity, अगर कितना ही बड़ा नंबर हो, अगर उसकी पावर आपके पास 0 आ गई, बेशक 1000 हो, बेशक 100 हो, बेशक 10,000, अगर उसकी पावर 0 के इक्वल है, then the number will be equal to 1. नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई भी नंबर की पावर नेगेटिव है, तो आप उसका सिंपली क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और फिर पावर क्या बन जाएगी आपके पास, पॉजिटिव. अगर हमारे पास इस तरीके से हो, ये आपने ऑलरेडी 8th क्लास में डिस्कस किए हुए हैं चैप्टर लॉज एंड एक्सपोनेंट्स में, अगर इस सारे की पावर नेगेटिव हो, अगर हमें इसको पॉजिटिव करना है तो हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, इट विल बिकम b अपॉन a होल टू द पावर m. बट अगर आपके पास इस तरीके से a अपॉन b की पावर होल की पावर m, मतलब ये हमारे पास न्यूमरेटर की भी पावर है और डिनोमिनेटर की भी पावर है. सेम गोज विद मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन एज वेल. अगर इसी का हम उल्टा बोले तो अब हम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. आपके पास क्या है, 64 रेज टू द पावर 1/2. ठीक है, अब आपकी पावर, आपके पास यहाँ पर पावर फ्रैक्शन में है, आपको पता है, आपको अगर किसी की पावर कटनी हो, आपको m1 अपॉन m गिवन है, तो आपको इसकी किससे कटिंग करनी पड़ेगी, m के साथ, ताकि कैंसिल होके क्या बन जाए, 1. अब आपको आपके पास यहाँ पर 1/2 है, तो आपको चेक करना है कि 64 किसका स्क्वायर होता है, तो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है. अब यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, a इंटू एम रेज टू द पावर n इक्वल्स टू a mn. जब पावर्स ऐसे ब्रैकेट में होती हैं तो पावर्स क्या होती हैं, आपस में मल्टीप्लाई. सो 2 विल कैंसिल आउट विद 2, यू विल गेट 8 रेज टू द पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 8 ओनली. अब आपके पास क्या है, 32 रेज टू द पावर 1/5. अब 32 को आप 2 की टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 2 5 टाइम्स यू विल गेट 32. सो 32 कैन आल्सो बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 5. बाहर ब्रैकेट पावर कितनी है, 1/5. नाउ सेम लॉ विल बी यूज्ड व्हिच इज a रेज टू द पावर m इनटू n इक्वल्स टू a रेज टू द पावर mn. तो ये जो पावर्स है वो आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई. 5 and 5 will cancel out each other. You will be left with 2 only. 2 raised to the power 1 which is equals to 2 only. Last but not the least is 125 raised to the power 1/3. 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है. 5 क्यूब इंटू 1/3. अब सेम आइडेंटिटी यूज की आपने, a रेज टू द पावर m इंटू n विच इज इक्वल टू a mn. तो ये आपस में मल्टीप्लाई होके आपके पास 3 और 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल. यू विल बी ओनली लेफ्ट विद 5 रेज टू द पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 5 ओनली. नाउ वी हैव इट्स नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज इट इन इट्स फर्स्ट पार्ट, आपके पास क्या है, 9 रेज टू द पावर 3/2. 9 को आप कैसे लिख सकते हो, आपको इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है. सो 9 कैन आल्सो बी रिटन एज 3 स्क्वायर. सो वी विल बी राइटिंग हियर 3 होल स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2. अभी आपने कौन सा, जो भी आप लॉ यूज करोगे, यू हैव टू मेंशन दैट. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई द 2 पावर्स, सो यू विल बी गेटिंग a रेज टू द पावर mn. तो ये पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई. सो 2 इंटू 3/2. 2 will cancel out with 3. Sorry, 2 will cancel out with 2. You will be left with 3 raised to the power 3.
जब आप 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे यू विल बी गेटिंग 27. सो योर आंसर इज 27. नाउ इन नेक्स्ट पार्ट यू आर हैविंग 32 रेज टू द पावर 2 upon 5. नाउ 32 can also be written as 2 raised to the power 5 and whole to the power 2 upon 5. Now same law will be used, which is a raised to the power m to the power n is equals to a raised to the power mn. So we will be just multiplying it, but we will get 5 will cancel out with 5. We are left with 2 raised to the power 2, which is equals to 4. What does 2 raised to the power 2 means? We have to multiply 2 times. So when we will be multiplying 2 with 2, we will be getting 4 only. Now in second question third part, what we are having 16 raised to the power 3 upon 4. 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 16 क्या होता है? जब हम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, we'll get 16. So we will be getting a 2 raised to the power 4 whole to the power 3 upon 4. Now which law will be used here? We'll be using a raised to the power m into n, which is equals to a raised to the power mn. Both powers will be multiplied by one another. So we'll be multiplying the powers. We will just cancel out 4 with 4. We'll be left with 2 raised to the power 3, or 2 raised to the power 3 is equal to 8. When you multiply 2 3 times, you will get 8. Now proceeding towards the next question, what we are having 125 raised to the power minus 1 upon 3. 125 को आप कैसे लिख सकते हो? 5 का क्यूब इंटू होल रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3. अब आपके पास दोबारा यही लॉ आप यूज करोगे, विच इज यूजिंग a रेज टू द पावर m इंटू n, विच इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर mn. अब आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? 5 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 अपॉन 3. 3 will cancel out with 3. You will be only left with 5 raised to the power minus 1. अब यहाँ पर आपके पास एक और लॉ यूज होने वाला है, विच इज अगर a की पावर नेगेटिव है तब हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा? इट्स आंसर विल बी 1 upon 5 only. Now we are having third question. We have to just simplify it. अब आप देख लो इन दोनों में बेसिस सेम है बट पावर क्या है? डिफरेंट. सो हम यहाँ पर कौन सा लॉ यूज करेंगे? a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर n. तो क्या होता है जब बेसिस सेम होते हैं बट पावर डिफरेंट होती है और मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? सिंपली ऐड हो जाती हैं. सो व्हाट वी विल गेट 2 रेज टू द पावर 2 upon 3 प्लस 1 upon 5. अब ये सिंपल तो ऐड होंगे नहीं, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा. व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 3 and 5? इट विल बी 15. 3 के टेबल पे 15 कहाँ पर आता है? 5. So you'll be multiplying 2 by 5. You'll be getting 10 plus 5 के टेबल पे 15 कहाँ पर आता है? 3 पे. So you'll be multiplying 1 by 3. You will be getting 3. So its answer will be 2 raised to the power 13 upon 15. So now we are going to start with the second part, which is 1 raised to the power 3 raised to the power whole raised to the power 7. So in this we can split its power. It will be 1 raised to the power 7 and 3 raised to the power 3 raised to the power 7. तो हमने यहाँ पे कौन सा लॉ यूज किया है कि अगर हमारे पास a upon b होल टू द पावर m हो तो हम इस पावर को स्प्लिट करके लिख सकते हैं. अब आपको पता है 1 की पावर जितनी मर्जी, इट विल रिमेन 1 ओनली. अब यहाँ पे पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई. यहाँ पर आपने एक और लॉ यूज किया है, विच इज a रेज टू द पावर m इंटू n, विच इज इक्वल्स टू a m है. तो यहाँ पर आपके पास क्या बन गया? 1 upon 3 रेज टू द पावर 21. आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करोगे इट विल बिकम 3 रेज टू द पावर माइनस 21. नाउ वी आर हैविंग थर्ड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन. तो इसमें हमारे पास क्या है? बेसिस सेम है बट पावर्स अलग है और ये डिवाइड में हो रहे. तो यहाँ पर हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? यूजिंग a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर n. तो यहाँ पर पावर्स क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट. सो इट विल बिकम 11 रेज टू द पावर 1 upon 2 माइनस 1 upon 4. अब इसका एलसीएम लेंगे. 2 और 4 का एलसीएम आपके पास क्या आ गया? 4. सो 2 की टेबल पे 4 कहाँ पे आता है? 2 पे. सो इट विल बिकम 2 minus 1 which is 11 raised to the power 1 upon 4 is your answer. Now last question. अब आपके पास यहाँ पर क्या है? बेसिस से अलग अलग है बट पावर्स क्या है? सेम. तो आप यहाँ पर कौन सा लॉ यूज करोगे? यूजिंग a raised to the power m मल्टीप्लाइड बाय b raised to the power m. तो यहाँ पर
अंदर वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर्स क्या आ जाएंगी, कॉमन. सो इट विल बी 7 into 8 raised to the power 1/2, which is 7 multiplied by 8 is 56. So your answer will be 56 raised to the power 1/2. So this is your answer. Thank you.